राम राम जी। आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी। एक पंडित था और उसका संतान नहीं थी। अपना संतान का मारे बेचारा सारा फिर लिया, डॉक्टरों का भी फिर लिया, सियाने सुना का भी फिर लिया। तो सब यूँ कहते थे दवाई दुई देते थे और यूँ कहते थे भाई, यूँ तो खर कौन का था कि बच्चा नहीं होगा तेरा, सारे यूँ कहते थे हो जाएगा हो जाएगा। अपना सारा फिर फर लिया तो आर तक का वो तंग हो लिया बिल्कुल है। अपना शिव जी बोला कहा मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर और बैठ गया। नहीं बोला ये शिव जी बोले जब तक तुम ना बच्चा नहीं देगा, बच्चे की आनी भरेगा तो मैं उठूँ नहीं औरत ना पानी पीऊँगा ना अन्न खाऊँगा, तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूँगा जब तक तुमने बच्चा नहीं देगा और मेरी बात नहीं सुनेगा। अपना उसने 2 दिन हो गए 4 दिन हो गए, पंडित तो उठा ही नहीं, ना पानी पीवर ना अपना घर जावर ना कुछ खावे। अपने जिस टाइम उसने यो प्रण लिया कि शिव जी बोले मैंने बच्चा दे दे, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अपने यहीं बैठा रहूँगा। तो उस मंदिर में कोई इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा था। उन्हें सुने थे उसकी बात, उनने सुन ली वह बात और उन्हें वहीं भी अपना देख रेख भी देखा। शिव जी बोला इसकी सुनागा कि शिव जी बोला इन्हें बच्चा देगा कि 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। तो उन्हें भी देखा कि वही तो कमज़ोर हो गया और शिव जी बोला तो इसकी सुन ही नहीं रहा और ना इसका किस्मत में बच्चा है। तो शिव जी बोला तो ही नहीं इसने दिख रहा, तो ही इसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा, तो इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। अपने शिव जी बोला तो नहीं आने का। उन्होंने 2-4 दिन बीत गए। वो नाग था जो अपनी नागिन तक कहने लग गया कि इसकी किस्मत में तो बच्चा नहीं है और ना शिव जी बोला इसे ना आकर न देखेगा, इसका बात करेगा ना मिलेगा, तो क्यों नहीं मैं बच्चा बनकर चला जाऊँ, 2-3 साल रह लूँगा इनका घर और फिर आ जाऊँगा तेरे दौरे। तो वह फिर नागिन नहीं मानी। नागिन कहने लगी अगर ना मैं नहीं रह सकूँगी तेरे बिना, मैं तो 1 दिन भी नहीं रह सकती, तेरे बिना मैं क्यों कर रहूँगी। अपना उसने भी 1-2 दिन समझाने में लग गया कि मैं जल्दी आ जाऊँगा और 2-3 साल में आ जाऊँगा वापस, क्यों इसका संतान है नहीं और ये बेचारे संतान का सुख भोग लेगा और नहीं तो यूँ मरेगा उरे। और इसमें हम भी मंदिर में रहे हैं तो हम भी पाप के भागीदार बनेंगे अगर इसकी मौत होगी तो उरे। अपने बस नागिन समझाई नाग देवता ने तो मान गई नागिन। अब ठीक है, मैं 2-3 साल में तो 3 साल का टाइम रख दिया भी, मैं 3 साल दे दे मैं 3 साल इनका घर में बच्चा बनकर रह आऊँगा, इन्हें खुशी मिल जाएगी और फिर आ जाऊँगा मैं वापस। तो यूँ करते करते उनके बीत गए, हो गया कर ली उसने बात नागिन तक। तो वो फिर नाग देवता ने क्या कराया, भविष्यवाणी करी हे पंडित जी आपका आपकी सुन ली मैंने और आप घर जाओ, आपकी धर्मपत्नी का मतलब बच्चा होगा, उसकी गोद भर दी, गोद भरी गई और आप घर जाओ। और उसी टाइम नाग देवता ने क्या कराया, जो पंडितानी थी उसने वह सुनने लग रही थी, उसका सपना में आ गया। सपना में आकर उसने सारी बात बता दी। अब पंडित ने बताइए ना यह बात, छुपा कर रखिए और तो यूँ करिए 9 महीने घर से बाहर ना निकलिए और सारा नगर में यूँ को आती हो भी पंडितानी का बच्चा होगा, पंडितानी का बच्चा होगा, ये बात कह देना सारे नगर में। अच्छा ठीक है। और पंडित ने नहीं बतानी ये बात, तेरा बच्चा नहीं होगा, बच्चा तू कहीं आस पास कोई जंगल था भी, तुम वहाँ चली जाइए उस दिन 9 महीने के बाद और तना वहाँ सुंदर बच्चा बैठा मिलेगा वहाँ, तो वो उठा लीजिए, तो किसी बार न जाइए। अच्छा ठीक है। तो गया पंडित तो खुश हो गया, अगर अपने जाकर बता दिया अगर सुन ली शिव जी महाराज ने भविष्यवाणी करी है और अपना संतान होगी। अच्छा तो उसी टाइम फिर उस पंडितानी ने भी बता दी। हाँ शिव जी बोले मेरे सपने में आए थे तो मेरे तभी यूँ यूँ कहने लग गए कि बच्चा होगा और जाकर तना 9 महीने बाहर नहीं निकलना और तुम यूँ करिए अंदर ही अंदर रहिए, किसी की परछाई नहीं देखनी तना। अच्छा और
अब पंडित और भी राजी होगा फिर। अब चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो तू 9 महीने अंदर रही। और सारा नगर में उसने कुआ दिया भाई पंडितानी का संतान होगी, संतान होगी, संतान होगी, गोद भरी गई पंडितानी की। अच्छा ठीक है, तो पंडित ने तो सारों को कुआ दिया नगर में। थोड़े वो 9 महीने पूरे हो गए, 9 महीने पूरे हो गए। तो जिस दिन यूँ था, जिस दिन का टाइम रखा था उसने नाग देवता ने, और उस तक बता दिया पंडितानी था कि भाई मैं नाग देवता हूँ, शिव जी महाराज नहीं प्रकट होंगे, शिव जी महाराज अपना रूप नहीं दिखावेंगे क्योंकि तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है। अच्छा, तो 9 महीने होने के बाद वह कहने लगी पंडित था कि जी मैंने तो मेरे तो शिव जी भोले मिले थे, नाग देवता बताई थी सच में, सॉरी, नाग देवता सपना में आए थे। अच्छा वहाँ चली जा, वहाँ जाना था 9 महीने के बाद, और वहाँ जाकर वहाँ चली जा, भी पूजा पाठ करनी है तने। अच्छा और अकेली जाइए, मेरे तो यूँ कहा है। अच्छा, तो पंडित कहने लगा अगर तू जावत होगी वहाँ कोई दिक्कत होगी, तो उन्होंने ना कोई दिक्कत नहीं होगी, अरे मैंने मेरे तक अकेली तक आया था। अच्छा ठीक है, तो पंडितानी चली गई अपना वहाँ जहाँ बताया था जंगल में। वहाँ गई तो देखा उसने एक छोटा बच्चा खेलन लग रहा सुंदर हा, और उसने उठा के ले आई और घर आकर कहने लगी पंडित जी ये देखो शिव जी बोले ने तो मेरी इतनी इतनी सुन ली, और शिव जी बोले ने देखो मेरे को कुछ पता भी नहीं चलने दिया, अभी बच्चा हुआ है, कोई दुख तकलीफ दर्द कुछ नहीं हुआ, और देखो बच्चा हो गया। तो बहुत खुश होया, बहुत खुश होया। तो सारे नगर में खूब मिठाई बांटी, खूब हंसी खुशी अपना। उन्होंने तो अपने सारे जो प्रोग्राम कर रहे थे भी सब कुछ करे, अभी बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। अपने यूँ करते करते उनका महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। तो फिर वह 3 साल का हो गया वो बच्चा। तो वह नागन भी इंतज़ार कर रही भी 3 साल का टाइम रखा है और नाग देवता वापिस आवेगा। 1-2 दिन ऊपर हो गया, तो फिर वो नागन अभी वो तो आया नहीं, और वो भूल गया वो नहीं आवेगा अब, वो तो इंसान जुन्नी में चला गया। तो नाग देवता नाग क्या करें यूँ कहें भाई जो ये नाग हुआ है नहीं घने घने दिनों के हुए हैं, इनको इच्छाधारी नाग, तो ये अपना रूप बदल रहे हैं। तो वो इंसान का रूप में आ गया अपना। आगे नागिन कहने लगी अगर जी देखा तो उनका पंडित का दरवाजे दरवाजे सारे बंद, तो वह तो नागिन तो कहीं को भी घुस गई। फिर घुस गई तो देखा वो तो बच्चा बन रहा, खूब खेल रहा, खूब उसके लाड चाव रे अपना। देखा अभी अकेला घर में, और वह पंडित पंडितानी बाहर जा रहे थे कहीं, उन अकेला छोड़ कर जा रहे थे। अब भाई के बात तू आया नहीं, मैंने 3 साल इंतज़ार कर लिया, उनका नाम मैं भी नहीं आऊँगा, इनको मैं छोड़ कर किस तरह आऊँ, ये मेरे माँ बाप हैं, अरे मैं नहीं आ सकता इबे। अगर ना क्यों नहीं आ सकता, तो वचन देखा था मैंने, उनका कोई बात नहीं, मैं इबिन के सारे लाडचा पूरे कर आऊँ, भी थोड़े दिन का और टाइम दे दे, थोड़े दिन का। हाँ अभी ये बेचारे और भी अपने शादी करने की सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, मैंने थोड़े ही और मैंने 18 साल तक रहने दें इनके पास, 15 साल और मांग लिए उसने। अब चल ठीक है, तो 15 साल के बाद तो आ जाएगा, कहाँ आ जाऊँगा। तो उनका और भी जल्दी हो रही, 18 साल का हो गया, 18 साल का हो गया। पंडित पंडितानी ने सोचा भाई जल्दी शादी कर दें, हमारी सेवा करेगी, बहू आ जाएगी घर में, और जल्दी ही शादी कर दें इसकी। 18 साल का की उसकी शादी कर दी, अपने शादी कर दी। तो यूँ हो गया अभी चलो गंगा नहाया वहाँ, बहू और वो नाग देवता था जो उनका बेटा बन रहा था, और पंडित पंडितानी सारे चल पड़े। तो वहाँ जाकर गंगा पार करने लगे मैं किश्ती में बैठ कर, तो वह किश्ती पलट गई उनकी, तो पंडित और पंडितानी गंगा में डूब गए, वहीं पूरे हो गए वो। तो रह गए वो पंडित का लड़का और बहू। तो थोड़े दिन बाद फिर आई वहाँ नागिन, जब यूँ हो गया 18 साल हो गए, अब ये तो आया नहीं, अब भूल गया मैंने, अरे तो नहीं आंदा है वो। तो वह फिर लेना आएगी उसने, तो कहने लगी क्या अब की बात है, आप तो भूल गए नाग देवता, घर नहीं चलना। वो कहा कौन सा घर, कैसा घर, मैं नहीं चलता, अभी मेरा तो अब यही घर है, अब मेरी शादी होगी, अब मेरी पत्नी होगी, मैं पत्नी को छोड़ कर किस तरह जाऊँ, मेरे माँ बाप थे वो पूरे हो गए, तो अब मैं नहीं आ सकता, तुम अपना अकेली किसी तरह रहो। मैं बोली यूँ किस तरह रहूँ अकेली, भाई चलना पड़ेगा तो ना करना, मैं नहीं चल सकता, मैं इसको क्यों कर छोड़ कर चलूँ। अपने उसने भी फिर वह भी इच्छाधारी नागिन थी, उसने भी अपना पेश बदल लिया, रूप बदल लिया अपना, वो भी सुंदर सी लड़की बनकर आ गई, और उनके कई आस पड़ोस में रहने लगी।
आस पड़ोस में रहने लगी। तो जिस टाइम वो नाग देवता था जो वो काम पर जाओ या बाहर जाओ, कहीं भी जाओ बाहर, तो उसी टाइम वो उनका घर आ जावे। घर आकर और अच्छी खूब आपस में बातचीत करें, बैठे सही आपस में दोनों सहेली बन गई। सहेली बन गई तो थोड़े दिन बाद क्या होया, उसका तो वही बात कहने लगी कि वही न्यू था, तेने तेरे घर वाले की असलियत का पता है की है? मैं बोली मेरे घर वाले की असलियत जानूंगी मैं, भाई पंडित का लड़का है और मैं भी पंडित की लड़की हूँ, तो उसकी क्या असलियत है? उनका ना इसका राज का नहीं पता था ना, इसका राज पूछ तो इसका के राज है, अक राज क्या हुआ था अपना तो पूछिए इसका। तो आया वो श्याम ने आया, 2 घंटा 2 घंटे बाद आया तो कहने लगी उसने अक तेरा राज बता पिछला के राज है? बोला मेरा क्या राज हुआ था, मैं तो पंडित का लड़का हूँ और भाई मेरे माँ बाप तो मैं पूरे हो गए और मैं अब अकेला हूँ। उन्होंने कहा ना ना और कुछ राज छुप रहा है तेरा पीछे। अगर ना मेरा कोई राज नहीं, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया हर टाइम हुआ तो वही बात पूछा भाई तेरा अपना राज बता तू, अपना राज बता तू कि राज है तेरा पीछे। उनको कोई राज नहीं मेरा। तो समझ गया फिर वो अक जरूर कुछ नहीं कुछ उस नागिन ने कराया है, भाई वो इच्छाधारी नागिन है, भाई उसने कराया कुछ नहीं कुछ। पहले तो इसने कभी भी नहीं पूछा मेरे तक। तो मैं बोला तू कोई बात नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं मेरा राज, मेरा यही राज है बस, मैं पंडित का लड़का हूँ, गरीब ब्राह्मण का लड़का हूँ मतलब। नहीं नहीं अपना राज बता। तो फिर एक दिन उसका भी हो गया कि यह मानती नहीं है, इसका बाबूत में बढ़ गई है और यह तो पूछे भी नहीं हटती है। अपना उसने क्या कराया फिर, बोला तू डर जाएगी मेरा राज पूछ लेगी तो? ना डरूँ तो क्यों, अपना राज बता। चल भी फिर यूँ कर गंगा पर चलाएंगे, वहाँ बताऊँगा मेरा अपना राज तेने अपने। फिर तू पछतावेगी? ना कौन पछताती बता दे। अपने फिर क्या करे उसने, फिर भी वह जिद करे रही बता बता। अक चल मैं गंगा में नहाऊँ हूँ और फिर बताऊँगा तेने। उन्हें गंगा में बढ़ गया, गंगा में बढ़ कर उसने मारी डुबकी, आया बाहर तो नाग बन का आया, इच्छाधारी नाग। तो उसने देखा एकदम वो डर गई, कहने लगी हाय मेरा पति कहाँ गया है, मेरा पति कहाँ गया? बोला तेरा पति मैं ही हूँ, मैं इच्छाधारी नाग हूँ और मैं यूँ उसने फिर वो सारी कहानी बता दी पीछे की, भाई मैं यूँ करके आ रहा था, मैं 3 साल खातर आया था, फिर मैं 18 साल रह गया, अब 18 साल तक ऊपर मैं फिर आई थी नागिन जो या तने बता कर गई, वो नागिन थी, हम जोड़ा है नाग नागिन का। और मैं तेरे पास रहना चाहूँ था लेकिन तने मैं रहने नहीं दिया, ये बातें पूछ कर ईब तू अपना घर जा और मैं अपना घर जाऊँ। फिर वह कहे भाई नहीं मेरे को गलती हो गई, वापस आ जा वापस आ जा। उनको ना ना अपने वापस आना मैं, अब मैं अपना घर जा रहा हूँ। तो बताइए आपने यह कहानी किसी लगी।